हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला क्वेश्चन नबी का चैप्टर 3 इतिहास का, जिसका नाम है नास्तिक और हिटलर को दे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम इस पूरे चैप्टर को अध्याय को समझने वाले बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल मज़ेदार तरीके दोस्तों बिल्कुल वीडियो में आपको मज़ेदार तरीके से आपको समझाने वाले चैप्टर को। और आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर शेयर सब्सक्राइब करो। तो वीडियो स्टार्ट कर बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चैप्टर का नाम। दोस्तों चैप्टर का नाम है नास्तिक और हिटलर का अध्याय 3, यानी सबसे जो क्वेश्चन नबी के जो इतिहास है इसका अध्याय 3 नास्तिकवाद और हिटलर का उदय। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम तो मैं आपको बता दें, याद रखने वाली जो योग्य बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से लेके 1918 के बीच दोस्तों ये दो प्रमुख गुटों के बीच लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध, जिसके अंदर दोस्तों जो गुट थे, पहला गुट था मित्र शक्ति और दूसरा गुट था केंद्र शक्तियाँ। मित्र शक्ति के मुख्य देश 3 देश तो ये थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। और केंद्र शक्ति के दो मुख्य देश थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था दोस्तों दो गुटों के बीच लड़ा गया। जो पहला गुट था मित्र शक्तियाँ और दूसरा गुट था केंद्र शक्तियाँ। प्रथम विश्व युद्ध का अंत 1918 में जर्मनी की हार के साथ हुआ। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी हार दोस्तों 1918 में जर्मनी के हार से दोस्तों प्रथम विश्व खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों द्वितीय विश्व सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर के अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में भी दो प्रमुख गुटों के बीच लड़ा गया है। जो 1939 से लेके 45 तक जो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया दोस्तों वो भी दो प्रमुख गुटों के बीच ही लड़ा गया, जिसमें आता है मित्र राष्ट्र, मुख्य देश ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरी शक्तियां मुख्य देश जर्मनी, इटली और जापान। यानी कि दोस्तों जो मित्र शक्ति के मुख्य देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और सोवियत राज्य अमेरिका। और दूसरी शक्तियां में आते दोस्तों मुख्य देश हमारे 3 जर्मनी, इटली और जापान। तो जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने कई अपमान शर्तें थोपी। कहेंगे दोस्तों जो बात चल रही है प्रथम विश्व युद्ध के बाद की 1919 में। ये जो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1918 में दोस्तों समाप्त हो गया था दोस्तों। और अब बात चली जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिससे जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी। जर्मनी के ऊपर अपमानजनक शर्तें थोपी। अब आते वर्साई की संधि। दोस्तों वर्साई की संधि क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वर्साई की संधि है युद्ध में क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। ये जो संधि थी दोस्तों वर्साई की संधि जो लास्ट तो लगाई गई दोस्तों जर्मनी के दोस्तों उसके अंदर कुछ जो बातें थी वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या थी। युद्ध में हुई क्षति यानी जो युद्ध में जो भी कुछ भी दोस्तों दुर्घटना करी दोस्तों उसकी जो सिर्फ जो जिम्मेदार था वो सिर्फ जर्मनी जिम्मेदार था। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाएंगे। जो युद्ध अपराध के बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड 6 अरब पाउंड का दोस्तों जुर्माना लगाया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार को मित्र राष्ट्रों के ने आपस में बांट लिया। जो दोस्तों ये सारा जो आपको दिया जा रहा डाटा दोस्तों ये सारा डाटा 10% आबादी निवेश और 3% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार दोस्तों मित्र राष्ट्रों आपस में बांट लिया। जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी गई। जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना से भंग कर दिया गया। निज संसाधनों वाले राइनलैंड को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। जो राइनलैंड है दोस्तों से भी अपने कब्जे में कर लिया गया। अब दोस्तों बात करने वाले हैं वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य क्या मैं आपको सबसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाइमर गणराज्य दोस्तों जो स्थापना हुई दोस्तों वो स्थापना इस वर्साई की संधि के बाद जर्मनी के अंदर वर्साई की संधि के बाद जर्मनी वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, जिससे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा दोस्तों। जर्मनी दोस्तों वर्साई क्या नाम है वर्साई की संधि के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य दोस्तों लागू हुआ। उसके साथ दोस्तों बहुत सी समस्या का दोस्तों ये वाइमर गणराज्य को दोस्तों सामना करने पर कुछ समस्याओं का। तो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करूँ दोस्तों क्या क्या समस्याएं थी वो। दोस्तों वाइमर की गणराज्य समक्ष समस्याएं। वाइमर गणराज्य ने ही वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस अपमानजनक संधि के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया। वाइमर गणराज्य को युद्ध हर्जाना देना पड़ा, जिससे आर्थिक क्षति हुई। और वाइमर गणराज्य के समक्ष समस्या यानी जो वाइमर गणराज्य दोस्तों युद्ध के अंदर जो भी क्षति पहुंची दोस्तों उसका जुर्माना दिया दोस्तों वाइमर गणराज्य ने। वाइमर गणराज्य को अति मुस्तस्फीति जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं का भी सामना करना पड़ा। उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था दोस्तों। इन्हें दोस्तों इनको मजाक उड़ाया गया नवंबर के अपराधी कहकर। वाइमर गणराज्य को पार्टिस्ट लीग के क्रांतिकारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। वाइमर गणराज्य को 1929 से 32 को आर्थिक महामंदी और उससे औद्योगिक उत्पादन की घटने और बेरोजगारी बढ़ने की समस्या का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों ये दो भी समस्या दोस्तों मैं आपको पढ़ी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आती है पेपर के अंदर की वाइमर गणराज्य की समक्ष समस्याएं क्या क्या थी आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं
उपयोग कारणों से लोगों का विश्वास वायुमा गहराई से उठ गया और वे एक इंतजार में थे उन्हें उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिला सके। इस पृष्ठभूमि में हिटलर का उदय हुआ है। दोस्तों उनका उन्हें आशा थी कि दोस्तों कोई ऐसा शासक आएगा जो दोस्तों इन परेशानियों से उन्हें मुक्त कराएगा। तो इसी दोस्तों इसी पृष्ठभूमि से दोस्तों हिटलर का दोस्तों एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। हिटलर का उदय और पतन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिटलर कौन था। दोस्तों हिटलर दोस्तों एक शासक था जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और जर्मनी दोस्तों ने रूल किया शासक के हैं। तो हम दोस्तों की पूरी डिटेल हम पढ़ने वाले कि हिटलर का उदय और पतन कैसे हुआ। 1889 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ। तो 1889 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ। उसने जर्मनी की सेना में शामिल होकर बहादुरी के लिए कुछ तमगे भी हासिल किए। प्रथम विश्व के दौरान यानी तो प्रथम विश्व जो दोस्तों हुआ था 1914 और 1918 के दौरान दोस्तों हिटलर को दोस्तों तमगे दिए गए थे दोस्तों की जिसने बहुत बढ़िया दोस्तों ने काम किया था जर्मनी में जो बहादुरी से काम किया सेना के अंदर। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जर्मन वर्क्स पार्टी का प्रमुख बना। बाद में यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनेगी। तो 30 जनवरी 1933 में दोस्तों जर्मनी का चांसलर बने दोस्तों हिटलर। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्रिम अध्यादेश फ्रायर ड्रिकी के द्वारा अभिव्यक्ति प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल आदेशों के द्वारा शासन करने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। इस प्रकार जर्मनी में तानाशाही की स्थापना हुई। यानी दोस्तों 3 मार्च 1933 में दोस्तों विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया और दोस्तों इस प्रकार जर्मनी में तानाशाही की स्थापना हो गई। 1933 में लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर कर लिया गया। 1936 में राइलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। तो 1933 में फिर दोबारा कर लिया गया दोस्तों कब्जा राइलैंड के ऊपर। जो दोस्तों 1936 में दोस्तों राइलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। यानी कि दोस्तों एक साम्राज्य एक नेता के नारे ने दोस्तों जो की आड़ में दोस्तों जो ऑस्ट्रिया दोस्तों एडोल्फ हिटलर की हिटलर जहाँ जन्म हुआ था दोस्तों से भी एक कर लिया गया जर्मनी में। सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया गया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यानी सितंबर दोस्तों 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया गया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हिटलर द्वारा 1940 में जर्मनी इटली और जापान के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई और ये देश दूरी शक्ति के नाम से जाने लगे। मित्र राष्ट्र फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका सोवियत यूनियन आदि थे। हिटलर द्वारा जून 1939 में सोवियत यूनियन पर हमला कर दिए गए। हिटलर द्वारा दोस्तों सोवियत यूनियन पर दोस्तों हमला कर दिया गया 1941 में। मई 1945 में जर्मनी की हार और हिटलर को पतन कर दिया। यानी हिटलर पतन हुआ यानी कि हिटलर का पतन हुआ। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाना और जापान की हार। यानी कि दोस्तों जापान की हार हो गई। दोस्तों ये आपने सुना भी होगा कि अगस्त 1945 में दोस्तों अमेरिका द्वारा दोस्तों गिरा गया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम। ये तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। ये रियल बात दोस्तों है और दोस्तों इस चैप्टर में भी लिखा गया है कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की दोस्तों बात चल रही है। 1945 में अगर 1945 अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाना और जापान की हार के साथ ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति मित्र राष्ट्र विजय हो। यानी दोस्तों मित्र राष्ट्र जीत गया दोस्तों और हिटलर का पतन हो गया 1945 में। हाँ दोस्तों पढ़ने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों ये बहुत ज्यादा पेपर में आएगा कि जर्मनी में हिटलर का उदय के कारण क्या क्या थे। तो दोस्तों जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण ये थे वर्साई के संधि की शर्तें। आर्थिक बहुत ज्यादा महामंदी थी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। सर्वहाकरण का भय नासी प्रोपोगेंडा बहुत ज्यादा फैल गया था। आमूल प्रतिबद्धवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट बहुत ज्यादा फैल गया था। वाइमर रिपब्लिक की कमजोरी वाइमर गणराज्य था यानी कि दोस्तों की बहुत ज्यादा कमजोरियाँ थी। ये दोस्तों बहुत सारा सामना करना पड़ा था। दोस्तों बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। नासी का विश्व दृष्टिकोण नास्ती था दोस्तों। नासी का विश्व दृष्टिकोण किस तरीके से था। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण जीवन परिधि लेबासत्रॉम अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर देंगे। तो अपने लोगों को बसाने के दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जगहों पर दोस्तों कब्जा करना स्थान पर कब्जा करना। नस्लीय श्रेष्ठ शुद्ध और नार्डिक आयोग का समाज दोस्तों अपने नस्ल को श्रेष्ठ बनाना श्रेष्ठ और शुद्ध करना। दोस्तों राष्ट्रीय समाजवाद का उदय सक्षम नेतृत्व और नस्ली कल्पालोक जेपिया
नाज़ी जर्मनी में युवा की स्थिति, जो नाज़ी जर्मनी थी, जो नाज़ी जर्मनी था, उसमें युवाओं की स्थिति क्या कहती है? जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते, यानी जो जर्मनी थे दोस्तों, जर्मन और यहूदियों के बच्चे जो थे एक साथ बैठ नहीं सकते, यानी कि दोस्तों यहूदी और दोस्तों जर्मन के जो बच्चे थे वो एक साथ नहीं बैठ सकते थे। जिप्सियों शारीरिक रूप सक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया, यानी जो यहूदी थे दोस्तों उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उन्हें दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्वक दोस्तों उनके साथ व्यवहार किया जाता था, दोस्तों उन्हें एक साथ बैठना नहीं देता उनके बच्चों को, और दोस्तों उन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया दोस्तों यहूदियों के बच्चों को। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखा गया, जन नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। जो स्कूली जो पाठ्य पुस्तक दोस्तों फिर दोबारा सिलेबस को लिखा गया, री-एडिट किया गया दोस्तों, उसके अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव दोस्तों फैलाया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और दोस्तों बहुत ज़्यादा भेदभाव की दोस्तों रचना की गई दोस्तों चैप्टर पाठ्य पुस्तक के अंदर। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोंग में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था, यानी जो 10 साल की जो उम्र के बच्चे होते उसे युगफोंग में दाखिल करा दिया गया। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, युगफोंग क्या है? तो दोस्तों आपको लिखना है 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोंग में दाखिल करा दिया जाता था, जो दोस्तों एक युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर युद्ध की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई, यानी जो 14 साल के जो बच्चे दोस्तों उनके ऊपर सभी लड़कों को हिटलर युद्ध की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। ये दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि महिला की स्थिति दोस्तों उस समय कैसी थी। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ पहला पॉइंट, लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया, यानी दोस्तों लड़की को दोस्तों अच्छी माँ दोस्तों शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया गया। ये बच्चे पैदा करना दोस्तों बहुत ज़्यादा उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रखना और बच्चों का नास्ती मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया। यानी नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के दोस्तों यहूदी के साथ दोस्तों शादी करने के लिए मना कर दी गई, और दोस्तों यहूदी से दूर रहना दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों बच्चों का नास्ती मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। 1933 में हिटलर ने कहा मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ, यानी दोस्तों हिटलर ने 1933 में कहा कि दोस्तों मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जो दोस्तों है दोस्तों वो माँ है, कि दोस्तों माँ ही सिखाई अपने बच्चों को किस तरीके दोस्तों भेदभाव करना है, दोस्तों जो भी चीज सिखाई दोस्तों माँ ही सिखाई सबसे पहले। नस्ली तौर पर वंचित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के रास्ते टिकट, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे चांदी और सोने के तमगे दिए जाते थे। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा पर मुंह पर काली पोत पर पूरे समाज में उगाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान, उनके पति व परिवार को भी छीन लिया जाता था। यानी अवांछित दोस्तों जो बच्चे पैदा जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था, और दोस्तों उन्हें पूरे समाज में घुमाया जाता था मुंह पर काली पोत कर। अगर हम पढ़ना है नासी प्रोपेगेंडा क्या है, यानी नासी बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट आखिरी टॉपिक दोस्तों हमारे चैप्टर का बचा नासी प्रोपेगेंडा, तो इसे भी हम समझ लेते हैं आसान तरीके से। नासी प्रोपेगेंडा तो इवैक्यूएशन खाली कराना का अर्थ था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष प्रकार शब्दों का चयन, जैसे अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ, यूथनासिया, विकलांगों के लिए आदि। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नास्तिक विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का उपयोग, यानी दोस्तों नास्तिक प्रोपेगेंडा तो फैलाने के लिए दोस्तों मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। नास्तिक विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, पोस्टर, आकर्षण नारों इत्यादि का उपयोग किया जाएंगे। दोस्तों जो नास्तिक प्रोपेगेंडा यानी नास्तिक विचारों को दोस्तों फैलाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, फिल्मों का, पोस्टरों का, आकर्षण नारों का। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के लिए प्रति नफरत फैलाने पर जोर। द एटर्नल जू इस तरह की सबसे खोयात फिल्म थी, यानी कि दोस्तों यहूदी के लिए दोस्तों प्रति नफरत फैलाने की दोस्तों बहुत ज़्यादा फिल्में भी लॉन्च की गई, रिलीज की गई दोस्तों, जिसमें से एक फेमस फिल्म है द एटर्नल जू दोस्तों, जिसमें उल्लेख थे चैप्टर के अंदर। प्रचार फिल्में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर। द एटर्नल जू इस तरह की सबसे खोयात फिल्म थी। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल आसानी दोस्तों मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पता नहीं बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है आपको लगती है दोस्तों अपने डी में जाइए तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, आगे अगर आपको वीडियो पता है वीडियो को लाइक करें। अगर आप दोस्तों आपको पर्सनल आपको सब्जेक्ट यानी ये टॉपिक को पढ़ना, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई दोस्तों आप कमेंट भी नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर दीजिए, यानी आप मैं पर्सनल डीएम कर दिए इंस्टाग्राम पर। अगर आपको भी पता है वीडियो को लाइक करें तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा आपके क्वेश्चन का। आपको दोस्तों फिर आपको बताऊंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाद में टाटा, लव यू ऑल।